घरेलू मुलाजमा ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर घर का सफाया किया और वहां ट्रेस कर उनसे लूटी हुई चीज़ें जब बरामद कर ली। एक मेड जो है जिसने पहले इनिशियल कॉल तो ये थी कि उनका कुछ सोना और उनकी कुछ वैल्यूएबल्स जो हैं वो मिसिंग है। इसमें जो टोटल मालियत थी वो तकरीबन 4 मिलियन से ज़्यादा थी। इसमें 8 तोले उनका जो है वो गोल्ड था। ये इनके पास 3 माह पहले आई थी और इसके पास हर चीज़ की एक्सेस थी जो नहीं होनी चाहिए। देखें, आज के दौर में अगर आपने याशी भी करनी है तो उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है। हमने इसके ऊपर ट्रस्ट किया और हमारे साथ ये वाक़या पेश आया। लाहौर में घरेलू मुलाजमा ने एक और घर का सफाया कर दिया। जी हाँ, घरेलू मुलाजमा ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर घर का सफाया किया और वहां से नकदी जेवरात और कीमती चीज़ें लेकर फरार हुई। लेकिन पुलिस ने इसमें कमाल कर दिखाया। सिर्फ 2 घंटों में मुलजिमान को जो है वो ट्रेस कर उनसे लूटी हुई चीज़ें जब बरामद कर ली। ये लाहौर में अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी ऐसे बहुत से वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन शहरियों के लिए इसमें एक एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार करें, उनके लिए एक पैगाम भी है, एक मैसेज भी है, वो किस तरह से इस नुकसान से जो है वो बच सकते हैं। इस हवाले से तफसीलन बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं SHO गुलबर्ग तैमूर अब्बास। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। तैमूर साहब, सबसे पहले आपके वक्त का शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये वारदात कब कहाँ हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम साहब, आपका शुक्रिया। हमेशा आपने पुलिस के गुड वर्क को उजागर किया है। ये हमें एक 15 की कॉल रिसीव्ड होती है हमारे यहाँ पर, चूँकि FC कॉलेज की हदूद में सेंट मैरी कॉलोनी है, ये हमारी क्रिश्चियन बरादरी है। वहाँ से हमें कॉल मौसूल होती है कि घर की एक मेड जो है, जिसने पहले इनिशियल कॉल तो ये थी कि उनका कुछ सोना और उनकी कुछ वैल्यूएबल्स जो हैं वो मिसिंग हैं। हम रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करके जब हम उस फैमिली के पास जाते हैं तो हमें पता लगता है कि इनके पास एक मेड थी जो घर छोड़ के जा चुकी है। सबसे पहला शक उसी पे जाता है और उसके वेयर अबाउट्स हम चेक करते हैं, चीज़ों की डिटेल नोट करते हैं और टाइमली रिस्पॉन्ड करके विदिन 2 आवर्स जो है वो हम उसको अरेस्ट करते हैं, उसको इंटरोगेट करते हैं। उससे आगे जो उसके को एक्यूज़ हैं उनको अरेस्ट करते हैं और फिर इसमें जो है वो रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। अरे कितनी इसमें जो है कितने मालियत का उनका नुकसान था, और ये भी बताइएगा, और दूसरी बताइएगा कि जो उन्होंने घर में मेड रखी थी, कितना अरसा पहले उसको रखा था काम पे? इसमें जो टोटल मालियत थी वो तकरीबन 4 मिलियन से ज़्यादा थी। इसमें 8 तोले उनका जो है वो गोल्ड था। आपको पता आजकल गोल्ड का रेट्स जो है वो आसमान को छू रहा है, तो उसके अलावा उनकी बाकी वैल्यूएबल्स थी। और ये जो मेड थी ये इनके पास 3 माह पहले आई थी और ये फैमिली जो है वो बड़ी पढ़ी लिखी है और इन्होंने मेड को अपने घर में ऐसे ही रखा जैसे एक फैमिली मेम्बर होता है। उसके पास हर चीज़ की एक्सेस थी जो नहीं होनी चाहिए। देखें, अखलाकी तौर पे तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी मेड के साथ भी अपने फैमिली मेम्बर्स जैसा सलूक करें, लेकिन कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर होनी चाहिए। आपकी वैल्यूएबल्स तक किसी की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। अच्छा तैमूर साहब, ये बताइएगा कि 2 घंटों में आपने बताया कि आपने जो है वो मुलजिमान तक रसाई हासिल कर ली। ये भी बताइएगा कि किन पहलुओं पर आपने काम किया और किस तरह से मुलजिमान को कहाँ से जाके आप गिरफ़्तार करके लाए? देखिए, इसमें इनिशियल जो है वो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी अब IT का दौर है और टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं। उसमें हमने जो अवेलेबल रिसोर्सेज में हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते थे उसको बरूए कार लाते हुए हमने जो है वो उसको लोकेट किया और हमने इसको जो जुरिस्डिक्शन है पुलिस स्टेशन काना की, वहाँ से इसको हमने हमरा लिया और फिर हमने फर्दर इसके को एक्यूज़ को भी अरेस्ट किया। अच्छा तैमूर साहब, ये भी बताइएगा कि वो तो घरेलू मुलाजमा थी, जो उसके साथी थे, इनका तरीका वारदात क्या था? किस तरह से घर में एंटर हुए? अहले खाना घर में मौजूद थे? देखें, ये आपको पता है इस तरह के लोग जो होते हैं फ्रेंडशिप में, अब जब आप आज के दौर में अगर आपने याशी भी करनी है तो उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है और इस तरह के लोग जो है वो इंसिस्ट करते हैं इस तरह की फ़ीमेल्स को कि वो पैसे लाएं कहीं ना कहीं से। तो डेफ़िनेटली एक मेड के इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपने फ्रेंड्स को कुछ खिला पिला सकें, तो फिर वो यही चोरी चकारी करके ही जो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। कितने लोग टोटल इस ग्रोह के हैं और आपने कितने गिरफ़्तार किए हैं? मज़ीद गिरफ़्तार होने वाले कितने रहते हैं? देखें, इसमें 2 लोग इनिशियली हमने अरेस्ट कर लिए थे और FIR लॉन्च होकर इन्वेस्टिगेशन जो रिकवरी हुई इन्वेस्टिगेशन विंग के हैंडओवर हो गई। इन्वेस्टिगेशन विंग में भी टीम्स बन गई। बाकी जो एक रिमेनिंग है उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे छापे मारे जा रहे हैं। रिकवरी 100% है। दूसरा ये भी बताइएगा कि जो मुलजिमान आपने गिरफ़्तार किए हैं, क्या उनका साबिक़ा रिकॉर्ड भी है? देखें सरेदस, अभी इनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है। रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कंप्लेनेंट की हो गई और बाकी पे अभी तफ्तीश जारी है। अच्छा तैमूर साहब, आपने बताया कि इन्होंने उसको अपना फैमिली मेम्बर जब बना कर रखा हुआ था, लेकिन गलती तो उन्होंने की, पुलिस से रब्ता नहीं किया। बहुत दफ़ा बहुत से प्लेटफॉर्म पर पुलिस ने ये आवाज़ भी उठाई, पैगाम भी दिया
कि घरेलू मुलाजमा रखने से पहले पुलिस से रब्ता करें, उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें, वेरिफिकेशन करवा लें, ताकि ऐसे नुकसान ना हो। तो आप नहीं समझते कि लोग जो हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं देते या इस तरफ आते ही नहीं, पुलिस से रब्ता ही नहीं करते, इसकी क्या वजह है? देखें, पुलिस अब IT बेस्ड है और बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो खालिस्तान अवाम के मफाद के लिए बनाई गई हैं। इसमें हमारे पास एक रोप रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की एक ऐप है, जिसमें आपको पता है हमारा इंटीग्रेटेड जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है अब CRO क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस का। उसमें अगर कोई भी, ये जनरल पब्लिक के लिए भी मैसेज है कि आप अपने घर में, अपनी किसी फर्म में या कहीं भी कोई मुलाजिम आप हायर करते हैं तो एटलीस्ट उसका करीबी पुलिस स्टेशन में अंदराज ज़रूर कराएं। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि अगर वो रिकॉर्ड याफ्ता है, ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका है, तो हम आपको तमाम डिटेल्स उसकी प्रोवाइड कर देंगे। फ़र्ज़ करें एक फ़ाइनेंशियल फर्म है और एक शख्स ऑलरेडी किसी फ़ाइनेंशियल क्राइम में कन्विक्ट हो चुका है, तो अगर उस ऑनर को बिफ़ोर टाइम पता लग जाए कि जिस एम्प्लॉई को मैं ये हायर कर रहा हूँ और वो ऑलरेडी इन केसेस में जो है वो कन्विक्ट हो चुका है, तो वो आने वाले वक्त में किसी बड़े साने से बच सकता है। तैमूर साहब, हमने देखा है लाहौर के पोश इलाकों में ऐसी वारदातें जो हैं वो तवातर चलती रहती हैं, तो आप नहीं समझते कि जो लोग इस पर अमल दरामद नहीं करते उनके खिलाफ भी कोई कानून बनना चाहिए? देखें, इस वक्त जो लाइफस्टाइल है लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है। कानून, जहाँ तक आपने लेजिस्लेशन की बात की, लेजिस्लेशन तो हर हवाले से होनी चाहिए जो एक आम शहरी को हर तरह से प्रोटेक्ट करे। बहुत शुक्रिया SHO गुलबर्ग तैमूर, तफसीलन हमें बता रहे थे कि किस तरह ये वारदात हुई और फिर किस तरह पुलिस मुलजिमान तक पहुंची। 2 घंटों में पुलिस ने ये वारदात जो है वो ट्रेस की और फिर 2 मुलजिमान जो काने से गिरफ्तार किए गए उनको पकड़ लिया गया। एक मुलजिम जो है वो उसकी गिरफ्तारी बाकी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। यहाँ मुकदमे की मुद्दइया भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आपने ये घरेलू मुलाजमा कब रखी थी और उससे पहले ये तमाम जो वेरिफिकेशन करवानी थी वो क्यों नहीं करवाई? जी, अस्सलाम वालेकुम। 3 माह पहले हमारे घर में हमने ये मेड को रखा था और मैं लॉयर, मैं सेल्फ खुद लॉयर हूँ। देखिए ना, आप वकील हैं और कानून को बड़ा अच्छा समझती भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये लापरवाही की। जी बिल्कुल, जिस तरह अभी तैमूर साहब ने बताया कि इतना आजकल बिज़ी स्केड्यूल है और इतनी बिज़ी लाइफ है, तो इतना टाइम नहीं था कि हम इतना ज़्यादा गौर करते और उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन लड़की की पहले करवाते। लेकिन हमने उसके ऊपर ट्रस्ट किया और हमारे साथ ये वाक़या पेश आया। लेकिन अप्रिशिएट टू पुलिस कि उन्होंने यकीनन 2 घंटे के अंदर अंदर मेड को और उसके साथ जो को अक्यूज्ड है, एलिज्ड पर्सन है, उसको अरेस्ट किया। देन उससे हमारी रिकवरी भी करवाई। क्या क्या कुछ आपका गया था? हमारा मेरी वालदा का सारा जेवर था, प्राइस बॉन्ड थे, रिंग थी और ये टोटल चीज़ें हमारी थी। दैट वाज अबाउट 4 मिलियन रुपीज़। सब भी कुछ वापस मिल गया? नहीं भी, सारी रिकवरी नहीं हुई, पार्शल हुई है, बट होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस बाकी भी आगे नेक्स्ट हमारी रिकवरी करवाएगी। आप खुद वकील हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है पुलिस करवाई देगी? जी इंशाल्लाह, ज़रूर, उम्मीद तो बहुत है। अच्छा चलिए, अब ये बताएं कि पुलिस की फ़ौरन एक्शन पर, जैसा कि SHO साहब ने बताया कि 2 घंटे के अंदर अंदर इस वारदात को जब वो ट्रेस कर लिया, मुलजिमा गिरफ्तार हो गई, मुलजिम गिरफ्तार हो गया, तो कैसे देखती हैं इतना क्विक एक्शन हुआ जो? यही बात है कि जिस टाइम 15 पे कॉल किया, मेरे पेरेंट्स घर थे, मैं घर पे नहीं अवेलेबल थी और उन्होंने 15 पे कॉल किया और फ़ौरन ही पुलिस की पूरी टीम आई। और मैं, क्योंकि मैं खुद वकील हूँ, तो मेरे वहाँ पे गैर मौजूदगी में भी उन्होंने बहुत क्विकली उसकी लोकेशन ट्रेस की और मेरे घर आने तक ऑलमोस्ट आधा काम हो चुका था। व्हेन आई केम होम, हम सीधा डायरेक्ट लड़की के घर जो उनसे वो रेड करने चले गए। और मतलब ये इस चीज़ को शो करता है कि पुलिस किस तरीके से एफिशिएंटली अपना काम कर रही है। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया, SHO साहब ने भी बताया कि लाहौर में ऐसी वारदातें जो हैं वो एक आम हैं। पोश इलाकों में ख़ास तौर पर जो लोग घर में मुलाजमा रखते हैं, अक्सर देखने में आता है कि वारदातें कर कर फ़रार हो जाती हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं मुलाजमा रखने से पहले किन SOPs पर अमल किया जाए? अकॉर्डिंग टू मी होना तो ये चाहिए कि उनकी प्रॉपर, आपको उनके ID कार्ड्स और उनके ID कार्ड्स को आप प्रॉपर चेक कराएं कि उनके ऊपर पहले कोई FIR वगैरह तो नहीं हुई। ये सबसे इनिशियली सबसे पहली चीज़ आपको एक चेक करनी चाहिए। उनके वेयर अबाउट्स आपको पता होने चाहिए कि वो रहते कहाँ हैं, क्योंकि हमारे ये वाले वाक़या में भी इसी तरह हुआ कि हम उनकी किसी एक रिलेटिव को जानते थे जो कि एग्जैक्ट हमें उसके घर की लोकेशन तक लेके जा सकी। पुलिस ने उसको ट्रेस किया सबसे पहले।
तो कोई भी मेड रखने से पहले आप सबसे पहले उसके वेयर अबाउट्स जानें, उसके आईडी कार्ड लें और उसको प्रॉपर रजिस्टर करवाएं इनटू द पुलिस स्टेशन कि ये जो मेड है ये हमारे घर काम कर रही है। वो आपका बेशक ड्राइवर है या कोई भी आपका गार्डनर है या कोई भी वर्कर सर्वेंट आपके घर काम कर रहा है, तो आपको पुलिस को रजिस्टर कराना चाहिए। उम्मीद है आप आगे से इन SOPs पर अमल करेंगे। ज़रूर करूँगी, क्योंकि हमारे साथ तो अभी हुआ है रिसेंटली। सो जितने भी लोग इस मैसेज को देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, वो होपफुली थ्रू ये उन तक ये पैगाम पहुंच सके कि वो भी इस तरह के उनके साथ कोई मसला ना हो, वो इससे बच सकें। जी बहुत शुक्रिया। ये मुकदमे की मुद्दई थी, ये खुश हैं कि पुलिस ने बर वक्त एक्शन किया और फिर 2 घंटे में मुलजिमा और जो उसका साथी था उसको गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक गिरफ्तारी बाकी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। तो शहरी अपने घर मुलाजम या घरेलू मुलाजमा रखने से पहले पुलिस से रब्ता करें। जो भी मुलाजम या मुलाजम रखें उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएँ, उसकी वेरिफिकेशन करवाएँ, ताकि उनको इस तरह के नुकसान जो है वो ना उठाना पड़े।